अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा जी, आज बस मंडे था और रोहान के सुबह सुबह यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। फजर की नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, तो फिर मुझे बाहर से आवाज़ आई। मैं बाहर देखने गई तो वो बिल्ली थी। बिल्ली अपने बच्चे उठा के हमारे घर से ले गई है, तो इसलिए फिर चक्कर लगाने आई हुई थी ना, हम लोगों से मिलने आई हुई थी। तो गई चली गई और इधर मैंने रोहान के जो लंच में मैंने उसको देना था, एक एप्पल और एक पीच, वो भी धो के रखा हुआ था। और जल्दी से फिर मैंने उसका यूनिफॉर्म जो सा ना पूरा प्रेस किया और दूध भी बना के रखा हुआ था। मैंने कहा बस जल्दी से अब रोहान को उठाती हूँ। बच्चों को अगर आप जल्दी उठा देना, बच्चे थोड़े फ्रेश हो जाते हैं और खाना पीना कर लेते हैं, और अगर आप एंड टाइम पे उठाओ ना तो फिर बच्चे कुछ भी नहीं खाते। तो शुक्र है रोहान फ्रेश था, क्योंकि संडे गुजरा था और उसकी नींद पूरी थी। और यहाँ पे जी बातें कर रहा था कि कोई ना मुझे भी कबूतर दे दे। वो सुबह सुबह हमारे घर से पिंजरा नज़र आता है ना कबूतरों का, तो वो उड़ रहे थे उनके परों की आवाज़ से ना, तो कह रहा था कोई मुझे भी दे देना। तो बाहर बहुत रोशनी थी, अभी मैंने दिखाने की कोशिश की आप लोगों को और नज़र नहीं आ रहा था। और खांसी भी कर रहे थे जनाब आली, तो मैंने कहा चलो कोफर दे देती हूँ, नहीं तो सारा दिन स्कूल में ना खांसी करता रहेगा। तो बहुत हैरानगी के साथ देख रहे थे कबूतरों को। तो मैंने फिर जल्दी से मिल्क शेक बना लिया कि शायद जनाब मिल्क शेक पी लें, पर नहीं जी, उन्होंने दूध पी लिया था तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं जी अब मैंने मिल्क शेक नहीं पीना। और मैंने फिर पी लिया, क्योंकि मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी। शान को मैं फ़ीड करवाती हूँ ना, शान मदर फ़ीड पे टोटली, तो इस वजह से फिर मुझे भी जल्दी ज़रा भूख लग जाती है। तो मैंने कहा चलो कुछ लिक्विड ले लूँ ना सुबह सुबह, हेल्दी भी। और फिर हम वैन आने से पहले जल्दी जल्दी बेकरी गए। तो आज क्योंकि रोहान की चीज़ रात को पापा लाना भूल गए थे, थके हुए थे वो, तो जनाब अली कह रहे थे डोनट, तो फिर उन्होंने स्पेशल इसके लिए नया डब्बा खोला डोनट का, तो फिर निकाल के लाए हैं। और जी साथ मैंने बबल लेने हैं। मैंने कहा रोहान कोई और अच्छी चीज़ ले लो, नहीं मम्मा मैंने डोनट लेना है और साथ में बबल लेने हैं। तो वो फिर मैंने ले लिया, अब क्या कर सकते थे। तो फिर आके रेस्ट की है। तो आने से पहले चादर वगैरह सेट कर दी थी, सोने से पहले थोड़ी देर आज मैं दोबारा सो गई थी, क्योंकि आज सुबह जो ट्यूशन की बच्ची आती है ना 9 बजे, वो कह रही थी कि बाजी मैं शाम को आऊँगी, तो इसलिए मैं थोड़ी रिलैक्स थी। तो फिर उठी हूँ 10 बजे, तसीर को नाश्ता दिया है बच्चों को। तसीर आज ऑफिस नहीं गए थे, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो सफाइयाँ कर लूँ, बेडशीट वगैरह सेट कर लूँ। फिर और सफाइयाँ वगैरह की थी, क्योंकि आज काफ़ी टफ़ डे गुजरने वाला था और तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं थी, टांगों में दर्द। और आजकल मौसम ही ऐसा हुआ है ना कि बस इंसान क्या करे ना। सबकी हर किसी को बुखार है, किसी का गला ख़राब है, बस सब के जो इंसान ना अपने ही अपने रोले और मसले चल रहे हैं। और हम इन सारी बातों में ना सलाब ज़दगान को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। प्लीज़ अपनी जो इंसान कमाई में से कुछ हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर लें, कि उनको दे दिया करें किसी भी इदारे के थ्रू ना, कोई बस फ़ंड रेज़िंग वगैरह का जो इदारा करता है ना उसके थ्रू। और यहाँ पे बस मैंने जो सा ना अपने जो कल कपड़े पहने थे वो मैंने कहा पैक करके रख दूँ। मैं आई ना, मैंने ये उतार के ना कपड़े तो फिर दीवार पे सॉरी तार पे लटका दिए थे ना, फिर उसमें से अगर कोई पसीना वगैरह आया था तो स्मेल वगैरह निकल जाती है और सूट फ्रेश हो जाता है, और फिर मैं ऐसे ही दोबारा पैक करके रख देती हूँ। अगर आप अब मैंने घंटा डेढ़ पहने थे और मैं इसको अब धो देती ना, तो फिर वो लोन के कपड़े हैं ना, वो जैसे जैसे धुलते जाते हैं ना उनकी फ्रेशनेस चली जाती है। इसलिए कपड़ों को ना इस तरह बस पैक करके ना तार पे फैला दिया करें, ताकि जो सा ना उनके पसीने वगैरह सूख जाए और स्मेल वगैरह चली जाए। और फिर जो सा ना मैंने कल की तार पे फैलाए हुए थे, रात को उतार लिए थे, और अभी जो सा ना सुबह मैंने कहा चलो पैक कर दूँ। अपने भी पैक कर लिए थे, बच्चों के भी पैक करके इसी तरह, बच्चों के जो साफ़ होते हैं ना वो इसी तरह पैक करके मैं रख देती हूँ, और अपने भी रख दिए थे ना। फिर इस तरह चीज़ें जो सा ना वो थोड़ी संभली संभली रहती हैं और फ्रेश लुक भी आती है ना। अब जब पहनने होंगे निकाल के इस्त्री करके पहन लूँगी। और तसीर साहब को मैं मीठे दे रही थी, तसीर को ये बहुत पसंद है ना, तो मैंने कहा चलें जी काट के खाएं, ख़ुद भी खाएं और अफ़ान साहब भी खाएं। और दोनों जो सा ना बाप बेटा जो सा ना खाने लगे थे, और रूहान भी तब तक स्कूल से आ गए थे, और शान साहब इधर खेल रहे थे। और मैं बना रही थी दाल मसूर। दाल मसूर सिंपली मैंने पानी बॉयल के ना मिर्चें नमक और हल्दी डाल के और दाल मसूर डाल के ना बस गाल ली थी। और अभी इधर मैं तड़का लगाने लगी थी लहसुन अदरक प्याज का और टमाटर का और जो सा ना हरी मिर्च का। तो बस मैंने सिंपली इसमें मसाले डाल लिए थे, सब्ज़ धनिया बस अभी डाला था ना, सूखा सब्ज़ धनिया, क्योंकि और मसाले तो मैं पहले डाल चुकी थी दाल में। तो बस टमाटरों को अच्छे से गाल के तो मैंने तड़का लगा लिया। और इस टाइम हालत इतनी बुरी हुई थी ना कि खड़ा होने का भी दिल नहीं कर रहा था, इतना सख्त टांगों में दर्द हो रहा था। लेकिन आज काम भी बहुत ज़्यादा था ना,
तो जल्दी जल्दी बस तड़का लगाया। ये है कि आलू मतलब ऐसे टमाटरों को ना चम्मच से मैं पीसती गई हूँ ताकि मतलब जो सा ना वो नरम नरम से हो जाए। और जो मसाले डालने थे वो मैं बस थोड़े बहुत डाल चुकी थी और जल्दी जल्दी मैंने तड़का लगा लिया। आटा गूँदने लगी थी तो मैंने कहा चलो जादू से आटा गूँध लूँ क्योंकि आज तबीयत भी नहीं है सही, तो इसलिए। और जल्दी जल्दी फिर आटा गूँधा और अब धोने थे बर्तन। आटे को ना थोड़ी देर मुक्की दे के ऐसे रख दो ना तो फिर आटा सही गूँधता है, तो वो भी रख दिया था। मैंने कहा चलो तब तक बर्तन धो दूँ, और 1 मिनट में मैंने बर्तन भी धो लिए। और साथ ही जो ना इधर भी शान साहब खेल रहे हैं मज़े से। और फिर मैंने जल्दी से इसी तरह आटा को दूसरी जो मुक्की आखिरी लगानी थी वो भी लगा ली। और अब शान के लिए कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। शान के लिए कस्टर्ड जो सा ना मैं बना रही थी वनीला वाला। उस दिन मैंने मैंगो वाला बनाया था, तो आज मैंने कहा वनीला वाला। ये छोटे साशे में सारे लेके आई थी ना डिफरेंट फ्लेवर के, तो मैंने कहा चलो बच्चे का ना ज़रा टेस्ट चेंज होता रहता है, वरना फिर बच्चा शौक से खाता नहीं है। और इधर कस्टर्ड मैंने थोड़ा सा प्लेट में डाल दिया था, जो मैं ठंडा करके इसको दूँगी। और दाल सारी डोंगे में डाल ली थी, और कस्टर्ड को बाद में ना किसी टिफ़िन बॉक्स में डाल के मैं रख दूँगी। और तुसीर लेके आए थे फ्रूट के, मुझे मिल्क शेक बना के दो, बनाना, पीच और जो सा ना एप्पल। तो एप्पल और जो सा पीच वो तो डेली बेसिस पे ज़रूर आता है ना, क्योंकि रूहान को सुबह मैं लंच बॉक्स में देती हुई हूँ ना। ये है कि उससे ना उसकी रंगसीर का भी काफ़ी आराम है और हेल्दी फूड है ना एक। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि दिन ब दिन बस समझ ही नहीं आती इंसान को क्या करे ना। हेल्दी फूड खाना भी ना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, पर इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात है देने वाली। पहले भी वही देती रही है, अभी भी वही देगी। तो मैंने भी जल्दी से ये समेट रही थी, मैंने कहा चलो तुसीर के साथ तुसीर के लिए जल्दी से साथ मिल्क शेक बना लूँ। और फिर मिल्क शेक बना लिया था मैंने तुसीर के लिए, और सेब और केले का। और बच्चों से भी पूछा, बच्चे तो कह रहे थे हमने नहीं पीना। और ये तुसीर का मिल्क शेक हो गया था रेडी। और चलती हूँ जी, दुआओं में याद रखिएगा अपना, और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और सलावज़त खान की मदद भी करें, और उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और जो इंसान बस भी पॉजिटिव रहें, अच्छी अच्छी बातें किया करें, और अच्छे तरीके से ना। और ये डालते डालते ना मुझसे थोड़ा सा नीचे भी गिर गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।